देखिए, प्रभु राम की कृपा है कि उन्होंने जो कृपा बरसाई है, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, योगी जी का कुशल शासन और माननीय मोदी जी का मार्गदर्शन, ये मिल्कीपुर का जो सकारात्मक रिजल्ट है वो इस बात का प्रतीक है कि समाजवादी पार्टी का जो अहंकार लोकसभा का था वो बुरी तरीके से टूट रहा है। और वो एक चांस रहा होगा जिसमें अफवाहों के कारण तमाम क्षेत्र प्रभावित हुए थे। अब मिल्कीपुर ने जो वास्तविक कार्य है राम राज्य स्थापित करने का बीजेपी का, उसको स्वीकार किया है। और मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी को बजाय वो कफन लाना और ये लाना, इसके हार को प्यार से लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार स्वीकार करनी चाहिए और अपनी गलतियों का पुनर्अवलोकन करना चाहिए। और आप देखें, दिल्ली में अहंकार टूटा नहीं टूटा। दिल्ली में जैसे हमारे वहां उत्तर प्रदेश में तो लोग तख्ती लगाते थे जब कहीं से अपराध करने के बाद वापस आते थे कि अब योगी बाबा माफ करो। उनका दिल्ली में मैंने 3 नेताओं को देखा कि वो तख्ती लगाए थे और उसमें कहा था, दिल्ली की जनता मुझे माफ करो, मैं आपका गंदा कीचड़ वाला पानी आपको साफ नहीं दे पाया, आपका यमुना जी साफ नहीं कर पाया, आपकी सड़क नहीं बना पाया, आपका कूड़ा नहीं हटा पाया, अब की मुझे फिर माफ कर दो। तो इस प्रकार की चालबाजियां अब जनता पसंद नहीं करती है। उनका कहा था कि मैं 5 साल पहले कहा था कि मैं डुबकी लगाऊंगा, इतनी साफ कर दूंगा। अब मुझको लगता है कि उनको तो अवसर नहीं मिला, लेकिन अब बीजेपी की सरकार बनके यमुना जी साफ होंगी, अच्छी सड़क बनेगी, कूड़ा का ढेर हटेगा और जो वहां पर जो अविस्थापना संबंधी सुविधाएं हैं कि साफ जल मिले, वो सब कुछ मिलेगा। और यमुना जी जब साफ होंगी तो आदरणीय केजरीवाल जी के पास अवसर होगा कि अपने समय में तो डुबकी नहीं लगा पाए, लेकिन बीजेपी के समय में वो जाके डुबकी लगाकर इस चीज का पाश्चाताप कर ले कि जनता से जो वादा है वो झूठा नहीं करना है। मोदी जी की तरह वायदा नहीं, संकल्प करना चाहिए। और संकल्प को पूरा करने के लिए जो भी संकल्प लिया था बीजेपी ने, चाहे वो लोकसभा में लिया हो, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लिया हो, चुन चुन कर, जिसको बोलते हैं कि धारा 370 था तो अमित शाह जी ने 1, 2, 3 किया और धारा 370 समाप्त, राम मंदिर का निर्माण पूरा। तो ये उस तरीके से जवाबदेही पार्टी बनना चाहिए। और मैं समझता हूं ये सबक है विपक्ष के लिए। हालांकि अब विपक्ष तो हिंदी जो था उसमें तो भिंडी बन गया और पता चला कि वो सब खो गए थे। इस चुनावी मेला में यूपी के 2 लड़के अलग अलग भड़के और एक ने कहा, यूपी के एक लड़के ने, जो इनको, मैं नहीं लड़का बोल रहा हूं, उनका विज्ञापन था, उन्होंने कहा कि जो आम आदमी पार्टी के हुए हैं वो सबसे बड़े भ्रष्टाचार के हैं, शराब का घोटाले वाले। तो इन्होंने उनको कहा कि ये तो नेशनल हेराल्ड के अपराधी हैं घोटाले के। तो जब जानते हो कि एक दूसरे का घोटाला है तो इन घोटालों का तालमेल लोकसभा में क्यों हुआ था? जनता ने ये प्रश्न किया है और हार इसी सब कुटिल नीतियों के कारण, इनके जो गलत बयानी के कारण इनकी हार हो रही है। और मैं समझता हूं कि ये एक भारत की राजनीति का वो परिदृश्य है जो, ये दिल्ली का चुनाव नहीं है, ये भारत की राजनीति के परिवर्तन का चुनाव है। अब आप ये देखिएगा, अभी ये चिल्लाएंगे, 3 चीज करेंगे। अभी ये ईवीएम और प्रशासन को लेकर चिल्लाएंगे, ये एक दूसरे को चिल्लाएंगे और तीसरी बार फिर ये सब आपस में मिलने के लिए फिर दौड़ने लगेंगे। अब की पहले यूपीए बनाया, फिर इंडी गठबंधन बनाया, अब की और गठबंधन बनाने के लिए फिर दौड़ेंगे। अब ये चाहे जितना दौड़े, ये मोदी युग है और मोदी युग में काम करना पड़ेगा। जनता का विश्वास, एक जो संकल्प है उसको पूरा करने के साथ ही करना होगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।